देखने वाले हैं बिहार पुलिस जी के जैसे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1816 ईस्वी में हुआ था। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1816 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? ऑक्टेन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा बाघ की हम लोग बात कर लेते हैं। किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन भी पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या में बोला जा रहा है तो कौन सा राज्य हो जाएगा? सबको मालूम है, सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि विषभ शब्द का संबंध किससे है। विषभ शब्द का संबंध की हम लोग बात कर लेंगे तो किससे हो जाएगा? शतरंज से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ। तो पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण की बात कर लेते हैं। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। तो करेंसी नोट प्रेस की बात कर लेते हैं हम लोग, किस राज्य में अवस्थित। तो किस राज्य में हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दाभोल विद्युत परियोजना की बात कर लेंगे किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है बोला जा रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वोल्टियस सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो वोल्टियस सेल की बात कर लेते हैं। किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है लोकलांसेस सेल में प्रयुक्त रसायन है। लोकलांसेस सेल में प्रयुक्त रसायन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? तो ये नियासिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 16 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 की हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म की बात कर लेते हैं। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक की हम लोग बात कर लेते हैं तो कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 बोला जा रहा है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है FAO का मुख्यालय कहाँ है। तो FAO का मुख्यालय की बात कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पर हो जाएगा? ये रोम में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था। तो प्रथम ओलंपिक खेल की बात कर लेते हैं। कब हुआ था? तो 776 ईस्वी में हुआ था। 776 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या
कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की हम लोग बात कर लें, किस राज्य में हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं हम लोग। बोला जा रहा है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बोला जा रहा है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? तो भारत का पहला उपग्रह की बात कर लेते हैं, कब छोड़ा गया? ये 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व की बात कर लेते हैं, 5.5 GM प्रति सीसी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय की बात किया जा रहा है, कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 28 में शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर का माह क्या होता है? तो शक संवत का अंतिम माह की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? फाल्गुन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 29 की बात कर लेते हैं और आज के सेट में हम लोग 30 ही प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हम लोग 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं और आज के सेट का ये अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? बोला जा रहा है विश्व अहिंसा दिवस। तो विश्व अहिंसा दिवस की हम लोग बात कर लेते हैं, कब मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो आज का सेट समाप्त हो, हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।